और दुबई में जो है उनकी दाऊद इब्राहिम के साथ में एयरपोर्ट पे ही मुलाकात हुई। सोने से माला उनको पहनाई गई वहाँ पर। और दुबई में जो है उनकी दाऊद इब्राहिम के साथ में एयरपोर्ट पे ही मुलाकात हुई। सोने से माला उनको पहनाई गई वहाँ पर। और दुबई में जो है उनकी दाऊद इब्राहिम के साथ में एयरपोर्ट पे ही मुलाकात हुई। सोने से माला उनको पहनाई गई वहाँ पर। Everyone, please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. जो आज की परिस्थिति है, दोबारा 1990-2000 की परिस्थिति दिखाई देती है। बीच में जो बम ब्लास्ट का मामला होता था या किसी को गोलियां मारी जाती थी, वो रुक गया था। पिछले दिनों से ये दोबारा शुरुआत हुआ है और बाबा सिद्दीकी की खुलेआम कत्ल गई है, ऐसी एक परिस्थिति है, हत्या की गई ऐसी एक परिस्थिति है। इस परिस्थिति को देखते हुए कुछ पिछला इतिहास भी हम लोग को देखना जरूरी है कि जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सामने लाना चाहता हूँ। ये 89-80 की बात है। कोई ये कहेगा कि इलेक्शन है और इलेक्शन के बीच में आप इस मामले को उठा रहे हो। मैं इस बात को जानता हूं कि इलेक्शन है और इसीलिए मैं इसको उठा रहा हूं, क्योंकि आने वाले 5 साल के अंदर जो सरकार बनेगी, उस सरकार में ये जो परिस्थिति देखी जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए वोटिंग होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। यहाँ पर परिस्थिति ऐसी है कि 88-91 में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है सम्माननीय शरद पवार जी थे। इनका बीच का एक दौरा है जहां से वो भारत से लंदन गए, लंदन से कैलिफोर्निया गए, कैलिफोर्निया में 2 दिन रहे। उनकी मीटिंग किसके साथ हुई, इसका खुलासा उन्होंने करना चाहिए। दूसरा जो है, कैलिफोर्निया में रहने के बाद वो लंदन दोबारा आए, 2 दिन के लिए लंदन रुके और लंदन के बाद वो दुबई आए। और दुबई में जो है उनकी दाऊद इब्राहिम के साथ में एयरपोर्ट पे ही मुलाकात हुई। सोने से माला उनको पहनाई गई वहाँ पर और शाम के ही फ्लाइट से वो लंदन दोबारा लौट आए। 2 दिन के बाद वो दोबारा इंडिया आए, ऐसी एक परिस्थिति है। मुख्यमंत्री होने के नाते सेंट्रल गवर्नमेंट से इजाज़त के बिना कोई भी मुख्यमंत्री टूर नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से हम पूछना चाहते हैं, क्या उस वक्त की सरकार ने इस टूर को मान्यता दी थी? दूसरी बात यह है कि जो कैलिफोर्निया की मीटिंग थी और दाऊद इब्राहिम के साथ की जो बैठक थी, क्या इसको भी सरकार ने सैंक्शन दिया था, मान्यता दी थी? तीसरी बात जो है, क्या ये दोनों के मीटिंग का दौरा जो है मुख्यमंत्री के नाते सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया गया था? चौथी बात यह है कि इस बात को दबाया गया था, इसका खुलासा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। लोग इसको कहेंगे कि ये पुरानी बात है, ये बात सही है, लेकिन
जिस इलाके में पैलेस्टाइन और इजराइल का झगड़ा चल रहा है, केंद्र सरकार अंदर से इजराइल की तरफ है, बाहर से पैलेस्टाइन की तरफ है, ऐसी एक परिस्थिति है कि जिसका गुस्सा भारतीयों में है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैंने जिस दौर की बात की वहां पर भी इराक का मामला हो, फ़लस्तीन का मामला हो, यहाँ का भारतीय मुसलमान जो है कुछ व्यक्तियों को छोड़ के, 10-12 व्यक्तियों को छोड़ के, वो उनके झांचे में नहीं आए। आज मैं मान के चलता हूं कि इजराइल का मामला होने की वजह से कुछ भारतीय जनता जो है रिएक्ट हो सकती है, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसको रोकना है तो ये जो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की व्यवस्था महाराष्ट्र में शुरुआत हो चुकी है। और दूसरी बात, जिस तरह से कनाडा, यूएस और इंडिया, इनकी तरफ से जो मामला चल रहा है, मैं मान के चलता हूं कि मुंबई और महाराष्ट्र ये दोनों हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। एनसीपी से हम लोग ये ऐलान करते हैं कि वो इस बात का खुलासा करें कि क्या उनको इजाज़त थी कैलिफोर्निया की मीटिंग में जाने की, क्या उनको इजाज़त थी कि दाऊद इब्राहिम को दुबई में मिलने की। अगर इजाज़त नहीं थे तो वो मिले क्यों थे, इसका विवरण जो है वोटर के सामने आना चाहिए। मैं वोटर को ऐलान करता हूं कि महाराष्ट्र में अगर शांति बनाए रखना है तो ये खुलासा जब तक नहीं आता है तब तक इन पार्टियों को वोट करना या नहीं करना, इस पर दोबारा उन्होंने सोचना चाहिए। और सारी बातें हैं, मेरे ख्याल से अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग इस पर कहते रहेंगे। लेकिन इलेक्शन महाराष्ट्र का है, शांति भी महाराष्ट्र में होनी चाहिए। और जो शांति का पीरियड अब अशांति में बदल रहा है, किस वजह से बदला, उसके सामने हमने लोगों को रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एनसीपी की ओर से इसका खुलासा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं।